अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं। द ट्रूथफुल रास्तगो। रास्तगो का मतलब होता है सच बोलने वाला। सच बोलने वाले को क्या कहते हैं? रास्तगो, ट्रूथफुल। सच्चे को कहते हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाज अ ग्रेट स्कॉलर। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाज थे अ ग्रेट, बहुत बड़े, स्कॉलर, आलम, बहुत बड़े आलम थे। ही इज़ फेमस, वो मशहूर हैं, बाय द टाइटल, खिताब से, ऑफ द सेंट ऑफ सेंट्स, वलियों के वली, वो वलियों के वली के खिताब से मशहूर हैं। सेंट्स कहते हैं वलियों को, सेंट वली। हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन का स्टोरी, उनके बचपन की स्टोरी, कहानी, ऑफ ट्रूथफुलनेस, सच्चाई की, इज़ नॉन, जानी जाती है, टू ऑल मुस्लिम्स, तमाम मुसलमानों में। उनकी बचपन की जो सच्चाई का वाक़या था या सच्चाई की जो कहानी है वो तमाम ऑल मुस्लिम्स, तमाम मुसलमान उसे जानते हैं, नॉन जानते हैं। इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में, द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल कादिर सेंट हिम टू बगदाद विद द कारवां। बचपन में द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल कादिर की मदर ने उन्हें बचपन में सेंट भेजा, टू बगदाद विद द कारवां, एक कारवां के साथ, एक काफिले के साथ बगदाद भेजा। ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक ज़हीन लड़के थे, इंटेलिजेंट, ज़हीन, वो एक ज़हीन लड़के थे। एंड हिज मदर, और उसकी माँ, विश्ड, चाहती थी, हिम, उन्हें, टू स्टडी, पढ़ाना या तालीम दिलवाना। ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक ज़हीन लड़के थे और उनकी माँ उन्हें तालीम दिलवाना चाहती थी या पढ़ाना चाहती थी। इन द ओल्ड टाइम्स, पुराने वक्तों में, ओल्ड टाइम्स, इन द ओल्ड टाइम्स, पुराने वक्तों में, इट वाज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था, टू स्टडी, पढ़ना, तालीम हासिल करना, बिकॉज, क्योंकि, द स्कूल्स वर, स्कूल थे, एट डिस्टेंट, फासले पर, प्लेसेस, दूर दराज जगहों पर, यानी कि जो स्कूल थे वो बहुत दूर दराज जगहों पर थे। इवन, हत्ता के, ट्रैवलिंग, सफ़र करना, वाज डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था, हत्ता के सफ़र करना बहुत मुश्किल था। देयर वर नो रोड्स, कोई सड़कें नहीं थी। एंड मॉडर्न मीन्स, और जदीद ज़राए, ऑफ ट्रांसपोर्ट, आमदोरफ्त, और सफ़र करने के, ट्रांसपोर्ट मतलब आने जाने के जो ज़राए थे वो जदीद नहीं थे। ट्रांसपोर्ट, जिन चीज़ों पे हम सफ़र करते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के जो ज़राए थे वो जदीद नहीं थे। पीपल ट्रैवल, लोग सफ़र करते थे, इन कारवां, काफ़िले की सूरत में, फॉर द फियर, इस खौफ से, ऑफ गेटिंग रॉट, लूटे जाने के खौफ से, लोग लूटे जाने के खौफ से, फियर, खौफ से, काफ़िले की सूरत में सफ़र करते थे। एट दैट टाइम, उस वक्त, देयर वाज अ बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का एक गिरोह था, हु लूटेड द ट्रैवलर्स, जो मुसाफिरों को लूटता था। हज़रत अब्दुल कादिर वाज ऑन हिज वे, हज़रत अब्दुल कादिर अपने रास्ते पर थे, विद द कारवां, काफिले के साथ, वैन, जब, देवर पासिंग, वो गुजर रहे थे, थ्रू अ डेजर्ट, एक सहरा से, अ बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का एक गिरोह, डाकुओं के एक गिरोह ने, अटैक्ट, हमला कर दिया, दैम, उन पर। जब हज़रत अब्दुल कादिर काफिले के साथ जब एक सहरा से गुज़र रहे थे तो डाकुओं के एक गिरोह ने उन पर अटैक्ट, हमला कर दिया। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, रॉबिंग, लूटना, द मनी, रकम, पैसे, एंड प्रीशियस, और कीमती, बिलोंगिंग्स, सामान, जो उनके पास कीमती सामान था वो, ऑफ द ट्रैवलर्स, मुसाफिरों से, उन्होंने मुसाफिरों का कीमती सामान और पैसे लूटने शुरू कर दिए। अ रॉबर, एक डाकू, आल्सो केम टू हज़रत अब्दुल कादिर, एक डाकू हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के पास भी आया, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, व्हाट डू यू हैव, कि तुम्हारे पास क्या है। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, आई हैव 40 गोल्ड कॉइन्स, मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। द रॉबर आस्क्ड, डाकू ने पूछा, वेयर आर द कॉइन्स, सिक्के कहाँ हैं। ही प्रॉम्प्टली, उन्होंने फ़ौरन, प्रॉम्प्टली, फ़ौरन, उन्होंने फ़ौरन, रिप्लाइड,
जवाब दिया दैट के माई मदर मेरी माँ ने सूट सी दिए हैं दैम उन्हें इन माई शर्ट मेरी कमीज़ में। उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि मेरी माँ ने उन्हें मेरी कमीज़ में सी दिया था। द रॉबर टुक हिम डाकू टुक हिम उन्हें ले गया टू हिज चीफ अपने सरदार के पास। द चीफ आस्क्ड द सेम क्वेश्चन सरदार ने सेम वही सवालात दोबारा पूछे। एंड द ट्रूथफुल बॉय और सच्चे लड़के ने रिप्लाइड जवाब दिया विद द सेम आंसर्स रिप्लाई बिल्कुल वही जवाब दोबारा रिप्लाई दोहराए। द चीफ सरदार ने सेड कहा टू शो हिम द मनी सरदार ने उन्हें रकम पैसे दिखाने के लिए कहा। एंड ही ओबेड और उन्होंने हुक्म की तामील की और उन्होंने उसकी बात मानी। ओबे करना होता है किसी की बात मानना। उन्होंने सरदार ने उन्हें पैसे दिखाने के लिए कहा और उन्होंने पैसे दिखाए मतलब कॉइन्स दिखाए। द चीफ एंड हिज गैंग सरदार और उसका गिरोह वर सरप्राइज्ड हैरान थे। द चीफ सेड सरदार ने कहा बॉय लड़के वाई डू यू नॉट टेल अ लाई कि तुमने झूठ क्यों नहीं कहा झूठ क्यों नहीं बोला। दैट के यू हैव दैट के यू हैव नो मनी कि तुम्हारे पास रकम नहीं है। हज़रत अब्दुल कादिर टोल्ड हिम हज़रत अब्दुल कादिर ने उन्हें बताया दैट के इट वाज हिज मदर्स एडवाइस कि ये उनकी माँ की एडवाइस नसीहत है टू ऑलवेज कि हमेशा स्पीक द ट्रूथ कि हमेशा सच बोलना। दिस हैड अ डीप अफेक्ट दिस हैड इस बात ने अ डीप अफेक्ट गहरा असर डाला ऑन द चीफ सरदार पर। ही स्टार्टेड फीलिंग शेम उसे शर्म महसूस होनी शुरू हुई। ही सैड उसने कहा अलास अफसोस आई डू नॉट ओबे द कमांड्स ऑफ अल्लाह आई डू नॉट ओबे मैं ओबे नहीं करता या नहीं मानता द कमांड्स हुक्म ऑफ अल्लाह अल्लाह का कि मैं अल्लाह का हुक्म नहीं मानता। वाइल जबकि दिस लिटिल बॉय ये छोटा लड़का फॉलो करता है पैरवी करता है या मानता है द एडवाइस नसीहत ऑफ हिज मदर अपनी माँ की कि ये लड़का अपनी माँ की नसीहत को मानता है और मैं अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता। द चीफ डिसाइडेड सरदार ने डिसाइडेड फैसला किया टू अ गुड मैन एक अच्छा आदमी बनने का। सरदार ने एक अच्छा आदमी बनने का फैसला किया। ही मेड अप हिज माइंड उसने अपने जहन में इरादा कर लिया उसने अपना माइंड बना लिया जहन बना लिया दैट के ही वुड ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ के वो हमेशा राइट पाथ सीधा रास्ता इख्तियार करेगा। ही इवन उसने इवन हत्ता के डिसबैंडेड ख़त्म कर दिया हिज गैंग अपना ग्रोह उसने हत्ता के अपना गिरोह ख़त्म कर दिया। ही रिटर्न ऑल द मनी उसने लौटा दी वापस कर दी ऑल द मनी तमाम रकम ऑफ द कारवां काफिले की उसने काफिले की तमाम रकम वापस कर दी। द रॉबर्स थैंक्ड डाकुओं ने शुक्रिया अदा किया हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का फॉर टेकिंग देम उन्हें लाने के लिए टेकिंग देम आउट उन्हें बाहर लाने के लिए फ्रॉम अ विक्ड लाइफ बुरी ज़िंदगी से या गुनाहों भरी विक्ड लाइफ गुनाहों से भरी हुई ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का रॉबर्स डाकुओं ने शुक्रिया अदा किया। दस इस तरह चुनाचे हिज ट्रूथफुलनेस उनकी सच्चाई ने चेंज तब्दील कर दिया गैंग ऑफ रॉबर्स डाकुओं के गिरोह को तब्दील कर दिया इन टू अ गुड सिटीज़न अच्छे शहरियों में सिटीज़न अच्छे सिटीज़न अच्छे शहरियों में तब्दील कर दिया। ही ग्रू अप वो जब बड़े हुए टू बी अ ग्रेट बहुत बड़े रिलीजियस मजहब लीडर रहनुमा एंड सेंट और वली वो कौन हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी बड़े होकर बहुत बड़े मजहबी लीडर और वली बने। ओके स्टूडेंट्स लेसन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।